हाय एवरीवन, दिस इज़ सादाब योर इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 इंग्लिश कोर्स का लेके आया हूँ। ये है स्टेट ऑफ पोजीशन। हम इससे पहले स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ चुके हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा है उसमें हमने देखा है इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। हमने इनके यूजेस को देख लिया है कि इनका यूज़ कब और किनके साथ होता है, इनके साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे आई के साथ प्रेजेंट टाइम में स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें एक्शन ना हो उसमें एम आता है, और पास्ट में आई के साथ वाज आता है, और यू के साथ प्रेजेंट में आर, और यू के साथ पास्ट में वर, और वी के साथ प्रेजेंट में आर, और दे के साथ भी आर, और प्लूरल सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसके साथ भी आर का यूज होता है, और पास्ट टेंस में वी के साथ वर, दे के साथ वर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज होता है। तो इनका यूज हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और फिर हमने उसके आगे भी देखा था कि ही, शी, इट या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट टेंस का अगर स्टेट ऑफ बीइंग हो तो उसमें इज का यूज होता है, और पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग हो तो उसके साथ वाज का यूज होता है, और दिस दैट जो कि निकट किसी चीज़ को इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दिस दैट का यूज होता है, तो उसके साथ इज का यूज प्रेजेंट टाइम में, वाज का यूज पास्ट टाइम में। दीज दोज ये दूर की चीज़ों को दर्शाने के लिए यूज होता है, इनके साथ प्रेजेंट टाइम में आर और पास्ट में वर का यूज होता है। हम अभी हैज़, हैव, हैड का प्रयोग नहीं देखें, उसको हम अभी आगे देखेंगे। एक बार एग्जाम्पल से समझते हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि आई के साथ प्रेजेंट टाइम में एम का यूज हुआ है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ प्रेजेंट टाइम में, और आई वाज ए टीचर पास्ट में, मैं एक अध्यापक था। इसमें कोई एक्शन नहीं, इसमें कोई क्रिया हो नहीं रही है, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाया गया है। और फिर उसके बाद यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो प्रेजेंट टाइम में, और अगर पास्ट की बात होती तो यू वर ए टीचर, तुम एक अध्यापक थे। और फिर आगे देखते हैं, जैसे दे है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, कोई भी चीज़ हो सकता है। यहाँ पे दे या वी, इनके साथ किनका यूज, आर का यूज होता है। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। यही पास्ट की बात होती तो दे या वी वर टीचर्स, हम या वे अध्यापक थे, तो ये पास्ट की बात हो गई। और आगे से यहाँ पे है शी, इट या ही, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो उनके साथ प्रेजेंट टाइम में इज का प्रयोग और पास्ट टाइम में वाज का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। ही वाज अ टीचर, वह एक अध्यापक था। दिस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है, इसके साथ इज का यूज होता है प्रेजेंट टाइम में। वाज का प्रयोग होता है पास्ट टाइम में। जैसे दिस इज अ टीचर, यह एक अध्यापक है। दिस वाज अ टीचर, हाँ, यह एक अध्यापक था, पास्ट की बात हो रही है। दीज दोज प्लूरल सब्जेक्ट को शो करते हैं, तो इनके साथ प्रेजेंट टाइम में आर का यूज होता है और पास्ट टाइम में वर का यूज होता है। दीज आर टीचर्स, ये अध्यापक हैं, और दीज वर टीचर्स, ये अध्यापक थे। हमने अब तक इतना लेक्चर पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे, अभी क्योंकि हमने यहाँ पर एम, वाज और आर, वर, अब तक हमने ये पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आगे हम देखेंगे, यहाँ पर है हैज़, हैव और हैव, हैज़, हैड। आज हम इनको देखेंगे। हमने अब तक देखा कि स्टेट ऑफ बीइंग, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ पोजीशन। अभी तक तो हम बता रहे थे कि हम कुछ हैं या सामने वाला कुछ है, हाँ, या थर्ड पर्सन जो वहाँ पर मौजूद है उसके बारे में कुछ हम बताते थे, उसके बारे में कुछ गिनवाते थे। यहाँ वो एक अध्यापक है, हाँ, वो एक इंजीनियर है, वो एक मास्टर है, बहुत सारी चीज़ें हम गिनवा सकते थे। तो वहाँ पर उनके साथ प्रेजेंट टाइम में इज, एम, आर, और पास्ट टाइम में वाज, वर का यूज हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे कि उसके पास क्या है प्रेजेंट टाइम में, उसको शो करने के लिए ये हमारे पास 3 आइटम हैं। एक प्रेजेंट में शो करने के लिए हमारे पास हैव है और हैज है, और पास्ट में शो करने के लिए हमारे पास एक सिंगुलर हैड है। हाँ, ये हैव जो है ये प्रेजेंट टाइम में आई, वी, यू और दे के साथ आएगा, और हैज़
प्रेजेंट टाइम में ये किसके साथ आएगा, ये आएगा ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। और हैड ये किसी के साथ भी मतभेद नहीं करता, ये सब के साथ पास्ट टाइम में आता है। तो हम जब एग्जाम्पल समझेंगे तो हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके हम एग्जाम्पल समझते हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये जो हैव है ये प्रेजेंट टाइम में अगर स्टेट ऑफ पोजीशन को शो करेगा, यहाँ पर भी एक्शन की बात अभी नहीं हो रही है। हम इस बात को बार बार दोहराते चल रहे हैं कि हम अभी तक एक्शन की बात ही नहीं किए। हाँ, यहाँ पे केवल हम अभी एक अवस्था दिखा रहे हैं। पहले हमने दिखाएं कि वो कुछ है, लेकिन अब दिखाएंगे उसके पास क्या है। अब प्रेजेंट टाइम में किसी के पास अगर कुछ हो तो उसको हम गिनवाने के लिए, उसको हम दिखाने के लिए हमारे पास ये दो आइटम, एक हैव है, एक हैज़ है। हम फिर एक बार बता दिए कि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैज सिंगुलर के साथ आएगा। हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव आएगा। आई तो सिंगुलर है लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इसके साथ हैव का यूज होगा। बाकी जितने भी सिंगुलर होंगे थर्ड पर्सन, जैसे ये ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा हैज का आएगा। उसके बाद अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे हम कहें कि उसके पास एक कार है, तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज़ अ कार। अब हम यहाँ पे देखें कि ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ही हैज़ ए कार। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने क्या देखा था, वहाँ पर हैज़ क्या होता था, प्रेजेंट टाइम में इज का प्रयोग होता है। अगर हम हैज़ हटाकर इज कर देंगे तो ही इज़ ए कार, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा कि वो खुद ही एक कार है। नहीं, अब हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसके पास क्या है हम उसको गिनवा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया, ही हैज़ ए कार। अगर मैं कहता कि हमारे पास एक कार है, आई, अब यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा। हम पहले ही बता चुके कि आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा प्रेजेंट टाइम में हैव की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे। अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये प्रेजेंट टाइम का लिया है। हाँ, पास्ट की बात नहीं हो रही है। अभी हमारे पास क्या है, अभी उसके पास क्या है, हाँ, अभी तुम्हारे पास क्या है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे है यू हैव अ लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप है। तो प्रेजेंट टाइम में हम अभी तक क्या बता रहे, तुम क्या हो। प्रेजेंट टाइम में अभी तक पिछले लेक्चर देखे उन्होंने क्या देखा कि तुम क्या हो, हाँ, वो क्या है, हाँ, मैं क्या हूँ, इसकी बात हो रही थी। लेकिन अब क्या बात हुई, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, या उसके पास क्या है। तब यहाँ पर क्या पोजीशन की बात है, उस पर किसका क्या, किस चीज़ का अधिकार है उसके पास। तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हमने पोजीशन में क्या देखा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, तो उसके साथ पोजीशन दिखाने के लिए हैज का यूज होगा प्रेजेंट टाइम के लिए, अभी के लिए। और अगर पास्ट की बात हो, ये पास्ट की बात हमने नहीं की, और अगर आई, यू, वी, दे ये सब्जेक्ट आए तो इनके साथ पोजीशन दिखाने के लिए हैव का यूज होता है। जैसे यहाँ पर हैव का यूज हुआ है, यहाँ पर हैव का यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट टाइम के लिए है। लेकिन अगर हम इसी पोजीशन को पास्ट में दिखाएं कि हमारे पास क्या था, तो उसके लिए हमारे पास एक ही आइटम है, वो है हैड। हैड सबके साथ आता है। हमने यहाँ देखा कि आई, वी, यू, दे के साथ भी हैड का यूज, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ही, शी, इट के साथ भी हैड का प्रयोग। तो ये पास्ट टाइम के लिए केवल एक ही आइटम है, वो हैड है। प्रेजेंट टाइम के लिए दो आइटम है, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, लेकिन पास्ट के लिए केवल हैड है। तो हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये तीनों हमारे प्रेजेंट के थे।
अब हम पास्ट के देखते एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आई हैड आ आई हैड अ मोबाइल फ़ोन। मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था। तो हमने देखा पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, उसके लिए हैड का यूज हुआ। हाँ, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। यू हैड ए बिग हाउस। इसका क्या अर्थ हुआ? तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। तो हमने यहाँ पे देखा कि तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, ये पास्ट की बात हो रही है, अभी नहीं है, पहले था। अगर हमको अभी दिखाना होता कि तुम्हारे पास एक बड़ा घर है तो कुछ नहीं करना है, इसी हाइड को रिमूव करके यहाँ पर इसी को रिप्लेस करके हम यहाँ पर हैव का यूज़ कर देंगे। तो यू हैव अ बिग हाउस, तो प्रेजेंट की बात हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी होगा, जैसे यहाँ पे है आई हैड ए मोबाइल फ़ोन, मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, पास्ट की। लेकिन अगर हमको ये शो करना हो कि अभी हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इसी हैड को हम हटाकर यहीं पर हैव का यूज़ कर देंगे तो उसका अर्थ प्रेजेंट में आ जाएगा कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। एक थर्ड पर्सन का एग्जांपल देखते हैं। ही हैड अ, क्या एग्जांपल ने, ही हैड अ बाइक। उसके पास एक बाइक थी। उसके पास एक बाइक थी, ये पास्ट की बात हो रही है। लेकिन इसको अगर हमको प्रेजेंट में शो करना है कि उसके पास एक बाइक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी हैड को हटाकर यहाँ पर हैज़ का यूज होगा, ना कि हैव का। क्योंकि हम फिर भी बता चुके हैं कि सिंगुलर अगर दिखाना है हमको, प्रेजेंट में पोजीशन दिखाने के लिए हैज़ है हमारे पास। लेकिन अगर प्लूरल को शो करना है तो वहाँ पर हमें हैव है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ, तो इसके साथ हमें हमेशा हैज़ का यूज प्रेजेंट टाइम में और हैड का यूज पास्ट में आएगा। हम बार बार बता चुके आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होते हुए अपने साथ हैव का यूज लेता है और प्रेजेंट में एम का यूज लेता है, और पास्ट में तो सबके साथ हैड आता ही है। तो हमने आज ये देखा कि स्टेट ऑफ पोजीशन, जिसमें हमने 3 यूज देखे, हैव, हैज, हैड। इस तरह से हमने 2 चीज़ें अब तक कवर की, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो हम 2 तरह के सेंटेंस बोलना जान चुके हैं कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या है। जैसे एग्जांपल, आई एम अ डॉक्टर, हाँ, आई हैव अ क्लिनिक, हाँ, आई हैड अ क्लिनिक, हाँ, आई एम अ टीचर, आई हैव अ स्कूल, आई हैड अ स्कूल, ही इज अ ड्राइवर, ही हैज़ ए कार, ही हैड ए कार। हाँ, तो हमने ये देखा 3 आइटम हमको पता चला गया, हम 3 तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही इज अ ड्राइवर, प्रेजेंट की बात हुई। ही हैज़ ए कार, वो एक ड्राइवर है, उसके पास एक कार है। अगर पास्ट की बात होती तो यहीं पर हैज़ हटाकर हैड का यूज, तो ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। तो इस तरह से हमने देखा कि आज एक और शानदार पॉइंट कवर कर लिए यहाँ पे, हैज़, हैव, हैड। प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू और दे के साथ हैव का यूज, और प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के साथ हैज का प्रयोग, और उसके बाद अदर वर्ड जो सेंटेंस का रहेगा।
और पास्ट टेंस में चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जो भी हो, उसके साथ हमेशा हैड का यूज होता है ये पोजीशन दिखाने के लिए। तो हम अभी तक एक्शन की बात ही नहीं किए हैं। अभी हमारा ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है बहुत ही धीरे धीरे डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। हमने अब तक दो ही चीज़ कवर किए हैं, एक प्रेजेंट का पोजीशन और एक पास्ट का पोजीशन, एक प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग और एक पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। इस तरह से हम 4 टॉपिक कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे और थोड़ा एडवांस, जब आगे बढ़ेंगे उसमें थोड़ा आप पॉइंट जो आएगा अब थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला होगा, थोड़ा अब आपको और अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। अगर हम थोड़ा अटेंशन देंगे तो हम समझ जाएंगे। हर चीज़ आसान है, लेकिन हाँ अगर उसके लिए थोड़ा अपने आप को हम टाइम देंगे, थोड़ा उसके लिए अपना दिमाग लगाएंगे तो सब हमारे लिए एकदम आसान है। और ये कोई ग्रामर की सिस्टम से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये हम बताए बार बार आपको, ये स्ट्रक्चर के थ्रू हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीकिंग कोर्स है, इसमें आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप भूल जाएंगे, आप इसमें समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम जितना अब तक सीखे हैं उसको हम बोलने की कोशिश करें। हाँ, खुद अपने आप पे इमेजिन करते हुए बोलें। ऐसा ना हो कि हम बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल, हम अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बोल के दिखाते हैं। जैसे हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, अपने ही बारे में हमको कहना, तो हम क्या कर सकते हैं? आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए लॉयर, आई एम ए बैरिस्टर, आई एम ए लीडर। बहुत सारी चीज़ अपने बारे में हम गिनवा सकते हैं। हम जितने भी प्रोफेशन दुनिया में देख रहे हैं, हाँ, जो भी जिस लाइन का है हम उसको गिनवा सकते हैं। हाँ, आई एम ए टेलर, हाँ, आई एम ए ड्राइवर, आई एम मैकेनिक। बहुत सारी चीज़ अपने बारे में गिनवा सकते हैं। अब यही बात हम सामने वाले के बारे में बता सकते हैं। यू आर ए टीचर, यू आर ए गार्डनर, यू आर ए लॉयर, यू आर ए बैरिस्टर, यू आर ए मैकेनिक, यू आर ए पायलट, यू आर ड्राइवर, यू आर ए स्विमर। बहुत सारी चीज़ सामने वाले के बारे में बता सकते हैं। और थर्ड पर्सन के बारे में बता सकते हैं। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर, ही इज ए लॉयर, ही इज ए थीप। हाँ, बहुत सारी चीज़ बता सकते हैं। ये हम बताया अपने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। अब ऐसे ही स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में बता सकते हैं अपने ही बारे में। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ बिग हाउस। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन स्पीक। और उसके बाद यही पास्ट में बता सकते हैं। आई हैड ए कार, आई हैड ए बिग हाउस, आई हैड a laptop, I had a watch. There are so many things you can speak. The more you speak, the more you learn. This is the way to practice. So please friend, start practicing from today if you want to improve yourself. If you want to speak English fluently, without practice you cannot speak fluently. So let's start practice from today. Thank you. Till then, take care, keep practicing and have fun.